नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं, सरकार ने अभी 29 अप्रैल 2025 को एक नया लेटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज ने जारी किया। भारतीय तट रेखा में परिवर्तन से संबंधित है ये जो PDF या जो भी लेटर सरकार की तरफ से जारी किया गया, उस बिंदु पर बात करेंगे कि 1970 के बाद जो भारतीय तट रेखा परिवर्तित की गई है, उसकी लेंथ में इतनी वृद्धि किस प्रकार से आई। क्या पहले जो डाटा इकट्ठा किया गया वो गलत था, या जो अब डाटा इकट्ठा किया गया है, कुछ बारीकियां हैं कि तट रेखा के वक्र से संबंधित, कुछ मोड़ से संबंधित, जिनको सही किया गया है नए मापन में। तो उसी पर बात करेंगे आज, भारतीय तट रेखा में जो परिवर्तन हुआ है और उसके आंकड़े क्या हैं। तो जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है बड़े उच्च स्तर पर, वो ये ध्यान रखनी है कि पहले जो तट रेखा की लंबाई थी वो 7516.50 किलोमीटर थी। ये हम पहले जो डाटा अब से पहले तक पढ़ते आए हैं वो ये था, परंतु वर्तमान में ये बदलकर 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। तो ये मेजर परिवर्तन जो हुआ है, इस पर डिटेल से आज बात करेंगे। क्या पद्धतियां सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई गई हैं, क्या तटरेखा विरोधाभास नाम से एक जो वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है वो क्या है, किस प्रकार का एक और वर्ड है उसमें यूक्लिड, ये क्या चीज़ें हैं, उन सब पर डिटेल से बात करेंगे। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तटरेखा 7516.50 किलोमीटर थी, वर्तमान में ये बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। अब इस पर हम डिटेल से चर्चा करनी शुरू करते हैं कि क्या ये लेटर था और क्या है। चलिए शुरू से, भारतीय तट रेखा जिस रिपोर्ट से लिया गया है, पहले उस संदर्भ की बात कर लेते हैं। कौन सी रिपोर्ट है हमारे पास, क्या चीज है। तो ये रिपोर्ट पहली बात तो गृह मंत्रालय ने जारी की है। गृह मंत्रालय की 2023 और 24 की ये रिपोर्ट है, हमें इस बात पे ध्यान रखना है। और इसमें परिवर्तन किया गया है गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में, परंतु जो मेन लेटर है उसमें लिखा हुआ है ये रिपोर्ट बंदरगाह मंत्रालय, एक तो ये मेन बात ध्यान है, बंदरगाह मंत्रालय, और साथ में जलमार्ग मंत्रालय, इन सब की ये नई रिपोर्ट है। परिवर्तन हमने बात कर ली है, पहले 7516.5 किलोमीटर थी, परंतु वर्तमान में ये बदलकर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। एक तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों बातें हमारे लिए मेजर है। एक, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की तटरेखा बढ़ गई है। पहले बात तो ये हम सब ध्यान रखें, लेंथ में वृद्धि हुई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई नई जगह बन गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सारा खेल मानचित्र सटीकता का है। एक अपने दिमाग में ये बात अपने को अच्छे तरीके से बिठानी है कि ये खेल मानचित्र निर्माण की सटीकता का है। ये मानचित्र निर्माण की सटीकता से संबंधित है, बस, और कुछ नहीं हुआ। ये नहीं है कि आंध्र प्रदेश या गुजरात की सीमाएं बढ़ गई हैं, कोई नया जमाव हो गया है, कुछ नहीं हुआ। 1970 में जिस पत्ती का प्रयोग किया जा रहा था, उस पत्ती में वक्र या मोड़ों को पढ़ने की पद्धति उतनी आधुनिक नहीं थी, परंतु वर्तमान में अत्यधिक तकनीक की वजह से मानचित्र निर्माण में सटीकता आई है, जिसके कारण ये दूरी बढ़ी है। तो हमको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बढ़ी हुई दूरी जो है वो मानचित्र निर्माण की सटीकता है, और ये जो अंतर है इसको एक और चीज के नाम दिया गया, उसको बोलते हैं तट रेखा विरोधाभास।
ये मानचित्र सटीकता से संबंधित है और इसी कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। पहली बात तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे हम अच्छे तरीके से कि क्या है। चलिए, अब इस माप पत्ती में हुआ क्या, ये मापा कैसे गया सारा खेल। अब माप पत्ती को पढ़ते हैं। माप पद्धति क्या खेल है ये, क्या कुछ हुआ है इसमें। चलिए, एक तो इसमें एजेंसी कौन सी शामिल है इसको करने के लिए। इस सर्वेक्षण में जिस एजेंसी ने माप पत्ती का प्रयोग किया वो है क्या। एक तो NHO और दूसरी है भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय या भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये दो विभाग मिलकर इस माप पत्ती को प्रयोग में ला रहे हैं। चलिए, पैमाना प्रयोग में लाया गया है, अत्यधिक सूक्ष्म पैमाना, ताकि हर क्षेत्र की बारीकी से जांच हो सके। और इसके लिए मापनी है 1:2.5 लाख। एक अनुपात 2.5 लाख का पैमाना जो है वो प्रयोग में लाया गया है। ये हमसे पेपर में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय तटरेखा के लिए किस मापनी या पैमाने का प्रयोग किया गया है। तो 1:2.5 लाख के पैमाने का प्रयोग किया गया है। अच्छे तरीके से इसे याद रख लेंगे। चलिए, एक तो GIS पद्धति का प्रयोग किया गया है। पहली पद्धति है GIS, याद रखेंगे, भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली तो पहली पद्धति है GIS। दूसरी पद्धति है सैटेलाइट अल्टीमेट्री। सैटेलाइट अल्टीमेट्री। इसके बाद में लिडार GPS। लिडार GPS पद्धति, ये सर्वेक्षण या उपकरण जो प्रयोग में लाए गए हैं। और एक है ड्रोन आधारित इमेजिंग का प्रयोग किया गया है। ड्रोन आधारित इमेजिंग का प्रयोग किया गया है। तो बड़े सटीकता से पैमाने नापे गए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भारतीय तटरेखा में परिवर्तन, गृह मंत्रालय ने 2023-24 में लगभग ये रिपोर्ट जो है वो 29 अप्रैल की है। 29 अप्रैल 2025 को ये लेटर जारी हुआ। उसके बाद में बंदरगाह मंत्रालय, जलमार्ग या शिपिंग मंत्रालय साथ में काम कर रहा है। लेंथ में जो परिवर्तन है उसमें सिर्फ खेल मानचित्र निर्माण की सटीकता का है कि पहले उतने सटीक उपकरण नहीं थे जितने वर्तमान में है, और लंबाई बढ़कर इतनी हो गई है। जो ये अंतर दिख रहा है इसे तटरेखा विरोधाभास का नाम दिया गया है। इसके अलावा एजेंसी NHO और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पैमाना 1:2.5 लाख, और GIS पद्धति, लिडार GPS पद्धति, सैटेलाइट अल्टीमेट्री और ड्रोन आधारित इमेजिंग का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए, कुछ एक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात याद आ गई कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये 7,516 से 1198, लेंथ में लगभग 47.6% की वृद्धि को दिखाता है। ये एक और बात अच्छी ध्यान रखेंगे कि टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट या वृद्धि जो है वो 47.6% की हुई है। चलिए, अगला तुलनात्मक अध्ययन पे बात कर लेते हैं। एक दोनों में किस किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग है। तो पहले 1970 में जब सर्वेक्षण हुआ था, और अब वर्तमान में 2023-24 का परिवर्तन। कुछ एक बातें जो हम ध्यान रखेंगे, इसमें माप का आधार था सीधी रेखा में दूरी पढ़ना, और इसमें मोड़, वक्र और जटिल संरचनाओं को माप का आधार बनाया गया है। दूसरा, पहले
जो तटरेखा मापी गई थी उसमें सामान्य तटरेखा नापी गई थी। सामान्य तटरेखा मापन उसको बोलते हैं, यानी वो सिर्फ लंबाई तक सीमित था, यानी लेंथ तक। परंतु वर्तमान में खाड़ियां भी नापी गई हैं, मुहाने भी नापे गए हैं और इनकी भौगोलिक और भू आकृतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा गया है। इनकी भौगोलिक और भू आकृतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा गया है। पहले सामान्य बुनियादी उपकरण वह मैनुअल वर्क था, सारा का सारा बुनियादी और मैनुअल वर्क था। परंतु अब मानचित्रों के उपकरण वह उच्च भूस्थानिक तकनीक को प्रयोग में लाया गया है। उच्च भूस्थानिक तकनीक को प्रयोग में लाया गया है। और लंबाई में, लेंथ में क्या परिवर्तन हुआ है वो हम 2-3 बार बात कर चुके हैं। तो पहले सीधी रेखा में दूरी नापी गई थी मेन, परंतु अब मोड़, कर्व सब ध्यान रखे गए अच्छे तरीके से। उनके जो उपकरण है वो भी यूज किए गए हैं। पहले सिर्फ लेंथ ज्ञात करने के लिए काम किया जा रहा था 1917 में, परंतु वर्तमान में खाड़ियां, मुहाने, उनकी भूगोलिक और भूआकृतिक विशेषताएं, प्रवेश द्वार सबको ध्यान में रखा गया है। उसके बाद में पहले काम के लिए बुनियादी या मैनुअल उपकरण, जो बुनियादी उपकरण थे और मैनुअल तरीके से काम हो रहा था, परंतु वर्तमान में सभी प्रकार के कंप्यूटर, मानचित्र उपकरण और उच्च भूस्थानिक तकनीकों के प्रयोग से यह सर्वेक्षण किया गया है। एक इस लेटर में और एक बात लिखी हुई है जो हमें ध्यान रखनी है। जो BM3 डिवीजन, सॉरी BM सेकेंड डिवीजन जो है वो काम में लाया गया है माप के लिए। इसको भी हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ एक बातें जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। एक आपको पता ही है, वर्तमान में एक नई पद्धति जिसको बोलते हैं WGS84, एक टोपो शीट पढ़ने का एक नया प्रकार है जिसमें पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वे में बांटा गया है और उसके 84 भाग जो है वो नापे जाते हैं। तो उस पद्धति का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ये भी हम इस पे ध्यान रखेंगे। अब जो हमें मेन बात ध्यान रखनी है कि नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, नंबर 2, 3, 4 पर कौन से राज्य हैं जिनमें मेजर परिवर्तन हुआ है। टोटल लेंथ हम सब पढ़ के गए हैं, 11,098.81 किलोमीटर है। अब नंबर 1 पर कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ध्यान रखेंगे अंडमान और निकोबार नंबर 1 पर है और उसकी लेंथ है 3083.50 किलोमीटर। तो नंबर 1 पर अंडमान और निकोबार है। नंबर 2 पर जो राज्य है वो है गुजरात। नंबर 2 पर गुजरात राज्य है जिसकी लेंथ है 2340.62 किलोमीटर। हम सटीकता पर बात करेंगे। नंबर 3 पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु, पहले आंध्र प्रदेश था, इस बात को ध्यान रख लेंगे। तमिलनाडु वर्तमान में नंबर 3 पर आ गया है, 1068.69 किलोमीटर। और नंबर 4 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 4 पर है और उसकी लेंथ है 1053.07 किलोमीटर। तो भारत में 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 1000 किलोमीटर से ऊपर की तटरेखा रखते हैं। ये हम डाटा में याद रखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। चलिए, इसके बाद में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लेंथ 877.97 किलोमीटर है। ये भी हम अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। अच्छा, अब सबसे कम लेंथ की बात करें तो पांडुचेरी की है। पांडुचेरी की लेंथ भारत में सबसे कम है
42.65 किलोमीटर, 42.65 किलोमीटर पांडुचेरी सबसे कम लेंथ वाला राज्य है। उसके बाद में दमन और दीव की 54.38 किलोमीटर है। दमन एंड दीव 54.38 किलोमीटर। तो ये दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 100 किलोमीटर से भी कम लंबाई भारत में रखते हैं। लक्षद्वीप की 144.80 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की 144.80 किलोमीटर है। तो कम वाले भी ध्यान रखने हैं और ज़्यादा वाले भी ध्यान रखने हैं। कुछ एक और छोटा मोटा डाटा जो कुछ साइटों से देखने को मिला है उस पर भी हम ध्यान रख लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल की लेंथ में 357% का इंक्रीमेंट हुआ है या वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में 357% की वृद्धि हुई है। जो लेंथ कभी 157 किलोमीटर थी वो वर्तमान में 721 किलोमीटर हो गई है। जो 157 किलोमीटर थी वो 721 किलोमीटर हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की लेंथ में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, सबसे छोटी वृद्धि, सबसे छोटी लेंथ में इंक्रीमेंट केरल राज्य में हुआ है। केरला में 30% का ही इंक्रीमेंट हुआ है। केरला की लेंथ में 30 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। 30 किलोमीटर का यानी 5% का, यानी 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये भारतीय तट रेखा जो चेंज हुई है, जिसका सरकार ने अभी कुछ दिन पहले लेटर जारी किया, उस पर कुछ बातें थी। हमें नए डाटा का ध्यान रखना है, पद्धतियां फिर भी नई ध्यान रखनी है कि वर्तमान में WGS 84 का प्रयोग किया गया है। तटरेखा विरोधाभास क्या है और ये सारा खेल मानचित्र की सटीकता का है। नए वक्र या मोड़ प्रयोग में लाए गए हैं। टोटल लेंथ में 47.6% का इंक्रीमेंट हुआ है। और वर्तमान में नंबर 1 पर जो केंद्र शासित प्रदेश है या स्टेट है अंडमान और निकोबार, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर, 1 पर अंडमान निकोबार, 2 पर गुजरात, 3 पर तमिलनाडु है वर्तमान में। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, क्रम में पूछे जा सकते हैं पेपर में। आंध्र प्रदेश 4 राज्य 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से ऊपर की लेंथ रखते हैं। दो राज्य या प्रदेश 100 किलोमीटर से कम की लेंथ रखते हैं। सबसे कम तटरेखा पांडुचेरी की है, सबसे ज्यादा तटरेखा अंडमान निकोबार की है। महाराष्ट्र 877.97, सर्वाधिक इंक्रीमेंट वेस्ट बंगाल की लेंथ में हुआ है 357% का, और वो 157 से 721 किलोमीटर हो गई है। जबकि सबसे कम इंक्रीमेंट केरला की लेंथ में हुआ है 5% का, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की वृद्धि में हुआ है। लक्षद्वीप की तटरेखा 144.80 किलोमीटर के आसपास है। ये कुछ एक बातें थी भारतीय तटरेखा से संबंधित, जिसका नया लेटर अभी सरकार ने जारी किया। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर चर्चा होनी बाकी थी। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ भूगोलिक घटनाओं के संदर्भ में बात करना शुरू कर रहा हूँ। एक हमने बात कर ली है माउंट एटना पर कुछ दिन पहले, तो ये एक नया बिंदु है, इस पर भी हम थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखेंगे। किसी एक आधे पेपर में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। मिलते हैं किसी अगले बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।